इस मूवी का स्टार्ट एक ब्लाइंड असेसिन को दिखाते हुए होता है जिसका नाम जेलोंग था। अंधा होने के बावजूद जेलोंग एक बेहद खूंखार हत्यारा है, लेकिन अब तक लोगों ने सिर्फ उसका नाम ही सुना था और कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। जेलोंग असल में शाही इनाम लेने के लिए खतरनाक फ्यूजिटिव्स को पकड़ा करता था और इस बार भी वो कुछ फ्यूजिटिव्स को ढूंढने के लिए शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक गैम्बलिंग क्लब में जाता है, जहाँ उसे एक सस्पिशियस दिखने वाला क्रूपियर मिलता है, लेकिन वो जेलोंग को उन फ्यूजिटिव्स की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो खतरनाक असेसिन उसे मौके पर ही मार डालता है और हमें पता चलता है कि वो क्रूपियर उन फ्यूजिटिव्स में से एक था जिन्हें जेलोंग ढूंढ रहा था। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि जेलोंग की इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा शार्प थी, क्योंकि देखने की एबिलिटी खोने के बाद उसकी बाकी 4 इंस्टिंक्ट्स और ज्यादा शार्प हो गई थी। जेलोंग वहाँ से जाने ही लगता है तो गैम्बलिंग क्लब के गार्ड्स उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन होने के कारण वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जेलोंग अपने घर पे रेस्ट करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची शोयू और उसकी छोटी बहन का कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे। वो जब उन्हें पकड़ लेते हैं तो एक गुंडा शोयू की छोटी बहन से एक सिल्वर वेसल छीन लेता है, इसलिए शोयू उसे वापस लेने की कोशिश करती है और एक गुंडे के हाथ पे बाइट करती है, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि उन गुंडों का मुकाबला कर सकती। इस पर जेलोंग जो कि वहीं मौजूद था ये देखकर चुप नहीं रह सकता था। वो उन गुंडों को वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जेलोंग को वायलेंस यूज करना पड़ता है और वो उन्हें मार के वहाँ से भगा देता है, जिसकी वजह से शोयू उसे थैंक्स कहती है और उसे एक एप्पल भी देती है, लेकिन जेलोंग उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि शोयू खाना चुराने के लिए एक होटल में घुस जाती है, क्योंकि वो और उसकी बहन भूखी थी, लेकिन उसे होटल कीपर पकड़ लेती है, इसलिए शोयू डर के मारे एक फूड कटर उस पे तान देती है। ये देखकर उस लेडी को उससे हमदर्दी होती है, इसलिए वो शोयू को ब्रेड के 2 टुकड़े दे देती है। कुछ देर के बाद कुछ लोग उस होटल में आते हैं जिन्हें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा जूलियांग लीड कर रहा था। वो होटल में मौजूद सभी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं, जिनमें वो लेडी भी शामिल थी जिसने शोयू को ब्रेड दी थी। असल में वो होटल रेबल्स की एक फैमिली का था जो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जूलियांग पैलेस के ऑर्डर्स पे वहाँ नहीं आया था, इसलिए उसका इरादा उन बागियों को खत्म करने का था ताकि उसे किंगडम को इसकी रिपोर्ट न करनी पड़े, क्योंकि 1 साल पहले जूलियांग ने किसी वजह से होटल ऑनर के बच्चे को मार दिया था और अब उसने पूरे परिवार को ही मारने का फैसला किया था। इस दौरान शोयू अभी भी वहीं मौजूद थी और स्टोर में छुपी हुई थी और चिल्लाने से बचने की कोशिश कर रही थी। इस तरह वो वहाँ लोगों की हत्या की गवाह बन जाती है। जल्द ही जूलियांग भूसे के ढेर की जांच करता है, जिसके कारण शोयू पैनिक हो जाती है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है, इसलिए जूलियांग अपने राइट हैंडमैन वान यिन को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है, लेकिन भागते हुए वो जेलोंग से टकरा जाता है जिसने शराब पी रखी थी। वान उसे एक आम सा कोई अंधा इंसान समझता है और उस लड़की का पीछा करना जारी रखता है। जेलोंग जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि शोयू वहाँ छुपी बैठी थी। पहले तो वो शोयू को वहाँ से भगाना चाहता था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। कुछ ही देर में जूलियांग के लोग जेलोंग के घर में घुस जाते हैं, जिससे उसे शोयू के सामने एक बड़े खतरे का एहसास होता है, इसलिए वो उसे जल्दी से छुपा देता है। कुछ देर के बाद जूलियांग के लोग जो कि शोयू को नहीं ढूंढ सके थे वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वान को शोयू की छोटी बहन मिल जाती है, जिसे वो शोयू समझ के अपने साथ ले जाते हैं। शोयू की छोटी बहन इस सिचुएशन में पैनिक हो जाती है और अपनी बहन को बुलाने के लिए सीटी बजाती है, जिसे सुनकर शोयू फौरन से उसका पीछा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो घोड़ों जितना तेज नहीं भाग सकती थी। इसी दौरान वो गुंडे शोयू की बहन को बड़ी बेरहमी से घोड़े से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसकी चीखें आसमान को छूने लगती हैं। अगले दिन शोयू भारी दिल के साथ जेलोंग से मिलती है, जिसने अपनी छोटी बहन की ट्रेजिक डेथ को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो अपनी बहन की डेथ का बदला लेने के लिए जेलोंग से हेल्प मांगती है, लेकिन जेलोंग उससे कहता है कि वो कोई रैंडम किलर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ बाउंटी पोस्टर्स वाले फ्यूजिटिव्स को ही मारता है। जिसके बाद जेलोंग शोयू को छोड़ के मार्केट आ जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त हुजी से मिलता है, एक मुखबिर जिसके पास बाउंटीज के बारे में काफी जानकारी होती थी। हुजी उसे बताता है कि एक छोटी बच्ची उसे जूलियांग को मारने के लिए हायर करना चाहती है और वो छोटी बच्ची असल में शोयू थी। वो सक्सेसफुल मिशन पर उसे वो सिल्वर विसल देने के लिए तैयार थी, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी, लेकिन जेलोंग इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वो जब घर आता है तो शोयू उसका वहाँ वेट कर रही थी और एक बार फिर से वो उससे हेल्प की भीख मांगती है, लेकिन वो अभी भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। बार बार रिजेक्ट किए जाने के बाद शोयू अपना पेशेंस खो देती है और कहती है कि उसकी बहन की डेथ का रिस्पॉन्सिबल जेलोंग है, क्योंकि वो चाहता
तो उसे बचा सकता था। ये सुनकर जिलोंग गुस्सा हो जाता है और फौरन से शोयू को बाहर निकाल देता है। अगले दिन जिलोंग फ्यूजिटिव्स की तलाश में टाउन से बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में उसका कैरेज अचानक से टूट जाता है और वो एक रावीन में जा गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो एक पत्थर को पकड़ने के कारण नीचे गिरने से बच जाता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि शोयू जो कि उसका पीछा कर रही थी वो भी उसे पकड़े हुए थी। वो उसे अपनी पीठ पे बिठा के ऊपर आने में कामयाब हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी जिलोंग शोयू को साथ ले जाने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर वो उसे वहीं छोड़ देगा तो यकीनन कोई उसे किडनैप कर लेगा, क्योंकि वो जगह किसी भी बस्ती से बहुत दूर थी। शोयू को उसके लिए यूजफुल बनाने के लिए वो शोयू को उसके लिए मैप पढ़ने का कहता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं, जो कि ऐसे जंगलों और झरनों से आगे बढ़ रहे थे जिनके बारे में जिलोंग को नहीं पता था। लेकिन मैप की हेल्प से शोयू के ठीक तरह से गाइड करने के कारण वो कहीं खोते नहीं हैं और अपनी डेस्टिनेशन सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच के जिलोंग फौरन से उन फ्यूजिटिव्स को ढूंढना शुरू कर देता है जिनके लिए वो यहाँ आया था। मार्केट से गुजरते हुए शोयू एक फ्यूजिटिव को देख लेती है जो कि एक मर्चेंट के साथ लेन देन में बिजी था। किसी भी सस्पिशन से बचने के लिए वो गेस्ट के रूप में उस फ्यूजिटिव के घर जाता है और ये नाटक करता है कि वो रास्ता भूल गए हैं। वो आदमी उसे बाकी गेस्ट की तरह ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी उसे अपनी कुर्सी के नीचे खून टपकता हुआ महसूस होता है। जबकि इस दौरान शोयू जो कि लेक के पास खेल रही थी, वो लेक में एक कटा हुआ हाथ देख के चिल्लाने लगती है। लेकिन इस दौरान जिलोंग उस फ्यूजिटिव को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद जिलोंग शोयू को उसे छोड़ने का कहता है क्योंकि वो शहर उसके लिए ज्यादा सेफ था। लेकिन शोयू मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी उसके साथ जाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे फिर से मैप पढ़ने की ऑफर करती है। लेकिन जिलोंग का डिसीजन फाइनल था, इसलिए शोयू के पास वहीं रुकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद एक माह गुजर जाता है और फिर एक दिन जिलोंग शोयू के वहाँ आने पर हैरान हो जाता है, लेकिन वो जख्मों से भरी हुई थी और बेहोश थी। जिलोंग को उस पे रहम आता है और वो उसकी इंजरीज का इलाज करने लगता है। अगले दिन शोयू को आखिरकार होश आ जाता है और जिलोंग फौरन से उससे पूछता है कि उसे उसका घर कैसे मिला है। असल में शोयू ने जिलोंग के मैप को याद कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पहुँचने का सबसे तेज रास्ता जानती थी। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई घोड़ा नहीं था, इसलिए वो कई दिनों से बहादुरी से चलती रही थी और यहाँ पहुँचने पर वो थकावट से बेहोश हो गई थी। ये सब कुछ बताने के बाद वो जिलोंग को उसे फाइट सिखाने का कहती है ताकि वो खुद ही अपना बदला ले सके, लेकिन बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उसकी ऑफर मानने से इनकार कर देता है, पर वो उसे अपने घर रहने की परमिशन दे देता है। उस दिन के बाद से शोयू जिलोंग के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है और सबसे पहले उसे घर साफ करने में हेल्प करती है। एक दिन जिलोंग जब फ्यूजिटिव्स का शिकार कर रहा था तो तभी अचानक से शोयू भी वहाँ पहुँच जाती है और उसकी उस टाइम हेल्प करती है जब वो अपना टारगेट ऑलमोस्ट खो देता है, जिससे जिलोंग को उसके पोटेंशियल का एहसास हो जाता है। इसलिए वो उसे अपने हंटिंग मिशंस ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है और शोयू की हेल्प से वो और ज्यादा फ्यूजिटिव्स को पकड़ने में कामयाब हो गया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता काफी मजबूत हो जाता है और शोयू अब जिलोंग को पिता समझने लगी थी, भले ही वो हमेशा अलग तरह से बिहेव करता था। एक रात वो दोनों एक पान शॉप पे होने वाली रॉबरी को विटनेस करते हैं, जहाँ लोकल रेजिडेंट्स को होस्टेज बनाया गया था। इसलिए शोयू और जिलोंग उनकी हेल्प करने का फैसला करते हैं, जिसके कारण वहाँ एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी फाइट के दौरान उन रॉबर्स के लीडर की तलवार आग उगलने लगती है, जिससे जिलोंग के लिए फाइट करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है और वो उस रॉबर को नहीं पकड़ पाता, जो कि जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और साथ ही उसे अपनी पीठ पर एक घाव का इलाज भी करना था। अगली सुबह शोयू उसके लिए सूप बनाती है ताकि वो जल्दी से ठीक होकर काम पर लौट सके। ब्रेकफास्ट के दौरान जिलोंग शोयू से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। शोयू के लिए ये बताना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि उसकी माँ भूख से मर गई थी। उसी रात शोयू उसकी पीठ पर मौजूद जख्म का इलाज करती है और इस दौरान वो जिलोंग की बॉडी पे मौजूद कई स्कार्स को देख के हैरान हो जाती है। असल में वो सभी निशान उसे वार के दौरान मिले थे, क्योंकि जब वो जवान था तो वो रॉयल आर्मी का कमांडर हुआ करता था। कुछ दिन बाद शोयू एक एंटरटेनमेंट वेन्यू पे जाती है ताकि वो एक मुखबिर से रॉबर्ट्स की हाइडआउट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। वो जानकारी हासिल करने के बाद शोयू को वहाँ वान नजर आता है, इसलिए वो एक रूम तक उसका पीछा करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जूलियांग भी वहीं पे मौजूद था, जो कि वहाँ इलीगल फाइट एंजॉय कर रहा था। जूलियांग जब शोयू को वहाँ देखता है तो वो उसे अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करता है। इस पर शोयू बिल्कुल चुप थी और अपनी छोटी बहन की डेथ को याद कर रही थी। दिल ही दिल में वो जूलियांग को मारने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ वो ऐसा नहीं कर पाती। वहाँ से वापस लौटने के बाद जिलोंग शोयू से कहता है उसे जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ना होगा, क्योंकि देर सवेर से जूलियांग को उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। लेकिन शोयू अपनी बहन की डेथ का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाना चाहती थी और ये प्रूफ करने के लिए कि
वो कोई कमजोर बच्ची नहीं है। वो जिलोंग के एक्सप्लोसिव चोरी करके रॉबर्ट्स की हाइडआउट पे पहुंच जाती है और उन रॉबर्ट्स को एक रूम में आने पर मजबूर कर देती है। वो उन्हें धमकी देती है कि अगर वो उसके करीब आए तो वो उन्हें उड़ा देगी, लेकिन वो रॉबर्ट्स किसी तरह शोयू को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर जिलोंग टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और शोयू को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद जिलोंग शोयू की लापरवाही के कारण उस पर गुस्सा करता है, लेकिन शोयू उससे कहती है कि वो तो सिर्फ ये प्रूव करना चाहती थी कि बदला लेने के लिए उसमें हिम्मत मौजूद है। वो जब जूलियांग से पहले मिली थी तो उस टाइम वो ऐसा कोई भी काम करने से डर गई थी। हालांकि इसके लिए उसे सिर्फ नाइफ उठा के जूलियांग को स्टैब करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी। ये सुनकर जिलोंग आखिरकार मान जाता है और शोयू को बदला लेने का तरीका सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो सबसे पहले उसे एक होटल में ले आता है, ये सिखाने के लिए कि किसी की गर्दन पर बिना ध्यान दिए ब्रश से निशान कैसे लगाया जाता है। और अगर शोयू इस टेक्निक को मास्टर करने में कामयाब हो गई तो वो यकीनन जूलियांग को मारने में सफल हो जाएगी। और टाइम वेस्ट किए बिना ही शोयू उस टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। कुछ दिन के बाद वान जिलोंग के घर आता है ताकि वो शोयू से इंटेरोगेशन कर सके। असल में वान को उनका एड्रेस उस रॉबर्ट से मिला था जो कि अभी भी जिलोंग के खिलाफ ग्रज रखता था। वान शोयू से कहता है कि उसने जूलियांग की तस्वीर वाला एक बाउंटी पोस्टर देखा है और इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चला था कि उस पोस्टर को ड्रॉ करने वाला कोई और नहीं बल्कि शोयू थी। कुछ देर के बाद जिलोंग भी घर पहुंच जाता है और उसे किसी गड़बड़ का एहसास होता है। कुछ ही देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि शोयू अचानक से बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। जिलोंग जब उसे ढूंढ रहा था तो तभी अचानक से वान उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जिलोंग बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। जिसके बाद जिलोंग और शोयू हुजी के घर में पनाह लेते हैं और शहर छोड़कर जाने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं, क्योंकि वो शहर अब उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। अगले दिन वो चोंगिन सिटी जाने के लिए अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि असल में जिलोंग का होम टाउन था और वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें काफी दिन लगने थे। और एक जगह जब वो रेस्ट कर रहे थे तो शोयू जिलोंग को उसकी एक आंख लेने की ऑफर करती है ताकि वो एक बार फिर से देख सके, लेकिन जिलोंग इसके जवाब में हंसने लगता है। अगले दिन जिलोंग को जब पता चलता है कि शोयू कहीं गायब हो गई है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक आदमी उसे बताता है कि शोयू को कोई उसके पिछले शहर वापस ले गया है, एक आदमी जो कि घोड़े पे यहाँ आया था। ये सुनकर उसे शोयू की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो भी वापस जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जूलियांग जिलोंग और शोयू का पीछा करने के लिए अपने सैकड़ों सोल्जर्स को प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि वान को जिलोंग ने मार दिया है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो शोयू थी जो कि उसे बदला लेने के लिए अब उसके घर में घुस आई थी। जूलियांग जब अपने रूम में एंटर होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जब वहाँ चेक करने लगता है तो शोयू अचानक से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसकी ये कोशिश जूलियांग का गार्ड नाकाम बना देता है। पर शोयू भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी और जिलोंग की सिखाई सभी टेक्निक्स को यूज करते हुए वो उस गार्ड को मार डालती है। जबकि इस दौरान जूलियांग नशा करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो फ्लोट कर रहा है। इसके बाद वो कुछ ड्रग्स जबरदस्ती शोयू के मुंह में भी डाल देता है, जिससे उसे खांसी होती है और मुंह से खून आने लगता है, जिसे वो जूलियांग के मुंह पे स्पिट करती है। इस पर जूलियांग उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन वो ये बात साफ साफ उसे बता देता है कि वो शोयू को उसकी रेपुटेशन बर्बाद नहीं करने देगा, इसलिए वो धीरे धीरे उसे मारने का फैसला करता है। लेकिन जिलोंग टाइम पे वहाँ पहुँच के शोयू की हेल्प करता है। जिलोंग को वहाँ देख के शोयू उसे ऐसे गले लगाती है जैसे कोई बच्चा अपने पिता के लिए तरस रहा हो। वो जब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जूलियांग के बहुत से गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। जिलोंग को भी रियलाइज हो चुका था कि वो फाइट के बिना यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उसके पास उन सब सोल्जर्स को मारने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिलोंग जितनी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोल्जर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि वो उन दोनों को घेर लेते हैं। इस पर शोयू भी स्ट्रेस के कारण बेहोश हो जाती है, लेकिन जिलोंग ऐसी सिचुएशंस का आदी था। दोबारा अटैक करने से पहले वो शोयू को अपने कंधे के साथ बांध लेता है और अपने स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स की हेल्प से वो एक एक करके उन सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। उन सोल्जर्स को हराने के बाद जिलोंग को अब जूलियांग का सामना करना था, जो कि अचानक से अपनी तलवार जिलोंग में घुसा देता है। इसके बावजूद कि उसे काफी गहरी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो शोयू का बदला लेने के लिए खड़ा होता है, जबकि जूलियांग इस दौरान काफी ज्यादा थक चुका था। जिलोंग इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पे एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। हालांकि उसकी बॉडी जख्मों से चकनाचूर थी, लेकिन फिर भी वो शोयू को जूलियांग के जलते हुए घर से बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो शोयू उसके साथ जोर से चिपक जाती है और जिलोंग प्यार से उसके बालों को सहलाता है और इसी के साथ ही गिरती हुई बर्फ में जिलोंग भी अपनी आखिरी सांस लेता है। अगले दिन शोयू को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि हुजी उसकी देखभाल
देखभाल कर रहा था, क्योंकि मरने से पहले जीलोंग ने अपने दोस्त को उसका ख्याल रखने का कहा था। शोयू जब ठीक हो जाती है तो हुजी उसे एक पीसफुल सिटी चोंगिन ले जाने का कहता है, ताकि वो वहाँ एक नया जीवन शुरू कर सके। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।